सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरती। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के बारे में, विच इज नोन एज श्री बालाजी पुणे। वैसे तो इनके 4 कैंपसेस हैं, बट अभी मैं डिटेल्ड में BIMM के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले I'll share you my story. And I called a student that I got your numbers from somewhere. 24 session का student है, and he literally got scared, right? लास्ट ईयर मैंने जो पास आउट स्टूडेंट्स थे उनसे जब बात की तो वो बहुत ओपनली बात करते हैं क्या नेगेटिव चीजें हैं। बट जो बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है बालाजी में, राइट, दे सेड दैट मैम हमारे ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, हमारा नाम कहीं से भी आ गया तो हम ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे प्लेसमेंट में। तो आई कैन नॉट स्पीक मच ऑन दिस। आप सीनियर्स को रीच आउट करो, आप फैकल्टीज को या कॉलेज में रीच आउट करो। तो मैंने बोला अगर मैं कॉलेज में रीच आउट करूंगी तो वो तो जो है वही बताएंगे, तो हाउ आई विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज द रियलिटी चेक। एंड ऐसा एक नहीं कई स्टूडेंट्स जिनको मैंने कॉल किया, देयर सिचुएशंस वर सेम। सो थोड़ा सा आई गॉट डिसअपॉइंटेड। मैं फिर कह रही हूँ कुछ ही बच्चों से बात की, बट जो पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, करंट स्टूडेंट से बात होना बहुत मुश्किल था बिकॉज दे वर नॉट इन, they said our college is very conscious when it comes to our brand image, so we cannot speak. So that is the reason. I think let's see how this episode goes. Watch the complete episode. I'll talk about the positive and negative aspects when it comes to Balaji Institute of Modern Management. So here you go. So welcome back to this episode, and I said that I'm going to talk about the real insights about Balaji Institute of Modern Management. पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है, बट अभी हम हाइलाइट्स पर डिस्कस करते हैं। 1999 में स्टैब्लिश हुआ था, प्राइवेट कॉलेज है, पहले ये पीजोडियम कराता था, ठीक है, श्री बालाजी सोसाइटी के अंदर ये आता है। अफिलिएशन अर्लियर वाज यूज्ड टू AICTE एंड देन 16.5 एकर्स में स्प्रेड है। इनके 4 कैंपसेस हैं, आई थिंक BIMM, BIMHRD, BITM एंड BIIB, राइट। एंड ये कॉलेज सेंट्रलाइज प्लेसमेंट ऑफर करता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेगेटिव। बट ये कॉलेज इतना नोन क्यों है? मुझे याद है अभी आज से 2 साल पहले आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ स्टूडेंट एंड ही सेड दैट बालाजी को स्टूडेंट एंटर करने से पहले समझते हैं गरीबों का आयम्स, राइट। बट जब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो पास आउट हुए उनसे बात की तो मेरी इमेज थोड़ी सी चेंज हुई कि बट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो उस कॉलेज का इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है, राइट। अर्लियर दे यूज्ड टू हैव क्लासेस इवन ऑन संडेज, बट अभी तो संडे हॉलीडे है, दैट्स अ गुड थिंग फॉर यू। लेटर ऑन कुछ साल पहले दे have their own university called Sri Balaji University and started offering MBA. रैंकिंग में बात करें तो मैं इसको स्किप करती हूँ बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी कॉलेज का सिलेक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रैंकिंग। रैंकिंग में आने के लिए बहुत कई जगह पैसे आप दे दो तो आप रैंकिंग में किसी ना किसी रैंकिंग में तो आ जाते हो। मेरे पास भी आता है कि आपको ये अवार्ड चाहिए, ये रैंकिंग चाहिए, तो बाय पेइंग दिस मच यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। मैंने बोला मेरा कोई कॉलेज ही नहीं है। जोक से पार्ट, कनेक्टिविटी की बात करें तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है दैट इज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है दैट इज पुणे रेलवे स्टेशन। इसके बाद अगर हम एडमिशन हाईलाइट की बात करें, MBA कराता है 2 साल का। दे एक्सेप्ट वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट फ्रॉम CAT, ZAT, CMAT, ATMA, CET. यू कैन अप्लाई थ्रू ऑल दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आई थिंक मैंने जो 24 के स्टूडेंट से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, अच्छा तुम्हारे बैच में कितने बच्चे टोटल, तो ही सेड 840 860 के नियर अबाउट टोटल बैच है, तो नियर अबाउट 1000 के आसपास के स्टूडेंट्स हैं। एडमिशन प्रोसेस में इन्होंने वेटेज दिया है, एंट्रेंस 35, ग्रुप डिस्कशन 35% एंड 30% इज ऐसे राइटिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। सो यूजुअली क्या है, क्योंकि इंटेक ज्यादा है तो एज सच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इज जस्ट दैट आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ नहीं है, कई बार बच्चों को ये डर लगता है अच्छा मेरा कैट का कम है या मेरा जैट का कम है या लेट्स से CMAT का कम है तो मेरा बालाजी में नहीं हो पाएगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप इंटरव्यू में परफॉर्म कर लोगे, हो जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उनको भी उनकी वो 1000 सीट्स के नियर अबाउट फिल करनी है। ये सभी कॉलेजेस के साथ है जिनका इंटेक ज्यादा है कि वहां पे वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। यस, I've seen with all the other colleges. अगर हम सेम बैच साइज में हम ITM की बात करें
हर कॉलेज का इंटेक, आईबीएस हैदराबाद की बात करें, उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दे कैन नॉट गो फॉर द बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शंस। जो कॉलेजेस जिनके लेसर इंटेक है उनके पास ये ऑप्शन रहता है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो एमबीए 120, एमबीए आईटी मार्केटिंग 120, एमबीए एचआर एग्जीक्यूटिव, आई मीन ये सारा सीट इनटेक है। स्पेशलाइजेशन आपको सेल्स मार्केटिंग, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम, ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एमबीए आईटी एंड मार्केटिंग में आपके पास सेल्स एंड मार्केटिंग इंक्लूडिंग रिटेल इंश्योरेंस रहता है, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन। मुझे थोड़ी सी खराब बात आई मीन एक कॉलेजेस के साथ ये लगती है कि हम जब एमबीए में एनरोल कर रहे होते हैं तो दे आस्क कि अच्छा कौन सी स्पेशलाइजेशन तुम्हें ऑप्ट करनी है, बट प्लेसमेंट के टाइम पे एज सच स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक नहीं होती। जैसे मैंने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग कुछ कॉलेजेस में है तो मार्केटिंग में ही बैठना है, रिटेल कुछ कॉलेजेस में तो मार्केटिंग में ही बैठना है, तो फिर सेंस क्या हुआ ये सारी स्पेशलाइजेशन को रखना। आईबी में है तो आईबी वाले को भी मार्केटिंग में बैठना है, तो मतलब इट्स जस्ट दैट आपको उल्लू बनाया जा रहा है। आप बन गए तो ठीक है, एंड ऑफ द डे प्लेसमेंट जो है वो काफी जेनेरिक और सेंट्रलाइज किस्म के हैं। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस कॉलेज, बट दिस इज विद मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज जब हम स्टूडेंट से बात कर रहे होते हैं। ऑल्सो आई ऑलवेज से दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक कॉलेज है अच्छा है बुरा है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आपकी प्रोफाइल। एंड अगर आप जानना चाहते हैं फिर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर है, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। और मेरा एक और सजेशन है कि अगर आप लेट्स से, वैसे तो मैं लिंक्डइन भी बहुत ज्यादा आप नहीं सजेस्ट करती हूँ, रीजन क्या होता है कई सारे कॉलेजेस के साथ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल कॉलेज के लोगों ने बना रखी होती है, बट लेट्स इन केस अगर आप रीच आउट कर रहे हो तो स्पेशली दिस कॉलेज के साथ करंट स्टूडेंट्स को रीच आउट करोगे सिर्फ पॉजिटिव मिलेगा। इट्स बेटर जो पास आउट है उनसे बात करो, मतलब दैट्स वन मोर सजेशन, राइट। पास आउट ज्यादा क्लियरिटी से बता पाएंगे। एंड ये कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन है। कट ऑफ दे हैव मेंशन कि इतना है, बट आज सच कोई कट ऑफ नहीं है, राइट। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में हर साल ये 6.5 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज क्लेम करते थे। इस साल दे आर क्लेमिंग मीडियन पैकेज जो है दैट इज 7.5, बट जो पैकेजेस हैं दैट रेंज फ्रॉम 6.5 7.5 ओनली, राइट। जो पैकेजेस, क्योंकि होता क्या है जिन कॉलेजेस का बैच साइज रहता है, जैसे मैं लास्ट ईयर एक पास आउट स्टूडेंट से बात कर रही थी तो उसका ये कहना था कि जो नेगेटिव पॉइंट है अबाउट द स्पेसिफिक कॉलेजेस कि लेट्स से अगर आपका प्लेसमेंट हो गया, आप एक कंपनी में बैठ गए और आपका प्लेसमेंट हो गया, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती है क्योंकि उनके पास बैच साइज बड़ा है और उनको सबको प्लेस करना है। हो सकता है आपका 5 लाख का या 6 लाख का पैकेज लगा, आप 8 लाख का पैकेज भी ले सकते थे, बट ड्यू टू दैट साइज देयर इज दिस इश्यू। इवन कई बार ऐसा भी था कि बच्चों का बाहर से प्लेसमेंट हो गया तो भी उनके पास ऑप्शन नहीं था टू सिट फॉर द कैंपस प्लेसमेंट। सो दैट इज वन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स। स्ट्रिक्ट नहीं, ओवर स्ट्रिक्ट है, ये भी है। कुछ के लिए पॉजिटिव हो सकता है, कुछ के लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। प्लेसमेंट रेट आई मीन यूजुअली हर कॉलेज की वेबसाइट पे 100% प्लेसमेंट दिया होता है, बट यहाँ पे एक स्टार होना चाहिए, दैट इज जो एलिजिबल स्टूडेंट है उनका 100% प्लेसमेंट। अब उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समथिंग व्हाट यू नीड टू सी। टॉप रिक्रूटर्स दे हैव मेंशन Amazon, Aligned Automation, Bajaj Finserv, बिग बास्केट, अच्छी कंपनीज भी आती हैं, बट बहुत सारी स्टार्टअप्स भी आते हैं, बहुत सारी सेल्स कंपनी भी आती है क्योंकि आई मीन बैच साइज बड़ा है, तो दे हैव टू ब्रिंग आउट पूल ऑफ कंपनीज टू गेट देयर स्टूडेंट्स प्लेस्ड। ये 2022 की बात करें, अभी तो शायद वो 8.5 कह रहे, बट इन रियल 7 7.5, नॉट मोर देन दैट दी एवरेज पैकेज। फैसिलिटीज में आई मीन सारी फैसिलिटीज आपको कैंपस के अंदर मिलेगी। academic infrastructure is there, hostel accommodation, cafeteria, auditorium. I mean, I really love, जो colleges specially residential होते हैं, because वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि जो learning method होती है ना वो ज्यादा होती है comparatively वो कॉलेजेस जहां पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स नहीं होते, क्योंकि आप अपनी क्लास के बच्चों के साथ ही रह रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप काफी सारी चीजें सीख रहे हो, तो जो वाइब होती है, बिकॉज कई बार कॉलेजेस हम देखते हैं जो आउटस्कर्ट्स में होते हैं, अब स्टूडेंट सोच रहा है यार ये सिटी से बहुत दूर है, बट मेरे हिसाब से आई थिंक वो एक एडवांटेज है, बिकॉज आप सिटी में रह रहे हो, आप सुबह से शाम तक अपने कॉलेज अटेंड किया, आप अपने हॉस्टल्स में चले गए, फ्लैट्स में चले गए, एंड ठीक है लाइफ खत्म। बट वेन यूर इन द कैंपस यूर इन्वॉल्व, शाम को भी मीटिंग्स हो रही है क्लब्स में, एक्टिविटीज में, तो आप सुबह से लेकर शाम तक एंगेज हो और आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो दैट इज अबाउट की हेल्थ केयर है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, कॉन्फ्रेंस, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें बेसिक मिल जाएंगी। आई मीन दैट्स नॉट मच व्हाट यू नीड टू सी। आई मीन जो लोकेशन पे, बिकॉज अब रिसेंटली ट्वाइस
इन पुणे आई हैव सीन द कैंपस, तो अच्छी लोकेशन पे कैंपस है। Accommodation for both male and female 67,500, राइट। स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है, बट ये उनका क्राइटेरिया है, आप चाहो तो एक बार वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। नियरेस्ट हैंग आउट प्लेसेस अप्पू घर है, लोनावला एंड खंडाला, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। नाइट लाइफ काफी नोन है पुणे की, अगर आपका कॉलेज अलाउ करता है, बट ये काफी स्ट्रिक्ट है तो वो शायद नहीं मिलता है। पावना लेक है एंड कोरेगांव पार्क है, जिसको आप विद इन बालाजी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे क्लब्स हैं, क्लब सोसाइटीज अच्छी हैं। मैं एग्जाम्पल आपको, जैसे मैं अभी नेगेटिव बात कर रही थी तो पॉजिटिव भी बताती हूँ। आई इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट, जो कि एक कॉलेज है, इट्स अ यूनिवर्सिटी, डीमैट लेता है, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया तो उनकी पर्सनैलिटी और स्टूडेंट जो बालाजी में थे उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस था। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इफ यू गेट इनटू द कॉलेज। क्राउड थोड़ा ज्यादा, इनटेक ज्यादा है, और उसकी वजह से थोड़ा सा पैकेजेस में सफर करना पड़ता है। अगर आप टॉप 10%, टॉप 15% ऑफ द बैच हैं तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, बट बाकी जगह पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता है, ये एक नेगेटिव चीज है। क्लब एंड सोसाइटीज काफी सारी हैं, मेजरली सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज जो हैं वो एक्टिव है, राइट। फोटोग्राफी क्लब है, आईटी क्लब है, ऑपरेशन क्लब है। ये क्लब क्या है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे मार्केटिंग क्लब है, जो मार्केटिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। तो ऐसे ही क्लब्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फेस्ट भी होता है, जैसे श्री बालाजी सोसाइटी एनुअल कल्चरल फेस्ट होता है, कॉर्पोरेट कार्निवल होता है, एचआर मीट होता है, मार्केटिंग मीट होता है, फाइनेंस समिट होता है, ऑपरेशन समिट होता है, बिज क्विज होता है, स्पोर्ट्स फेस्ट होता है, एलुमनाई मीट होता है और एंटरप्रेन्योरशिप समिट होता है। ये कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है, सारी चीजें हैं और लोकेशन अच्छी है व्हेन इट कम्स टू द कॉलेज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज रिव्यू। अगर आप स्टूडेंट से रीच आउट करना चाह रहे हैं जो पास आउट है, करेंट स्टूडेंट्स नहीं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया जिसमें फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि आपके लिए कॉलेज सही है या नहीं। सो स्टे कनेक्टेड एंड या दैट्स इट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.